राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं हूं धीरेन्द्र। बिहार की राजनीति में आज मानवीय चेतना का जो सबसे उद्भट प्रतीक है राम, वो विवाद के केंद्र में है। तकरीबन आजादी के बाद से राम येन केन प्राकेरन भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 1990 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति राम की ही धुरी पर नाचती रही और राम नाम जपते जपते एक बहुत बड़ा खेमा सत्ता में काबिज हो गया। आरोप लगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। समय की सुई घूमी और तारीख भी बताई गई और राजनीतिक पंडितों ने यह मान लिया कि अब राजनीति से राम का काल समाप्त हो गया है। लेकिन जो चारों तरफ व्याप्त है वही राम है, इसलिए राम समाप्त नहीं हो सकते और न राम पर विवाद समाप्त हो सकता है। हालिया विवाद बिहार में है। बिहार के शिक्षा मंत्री, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने तुलसीकृत रामचरित मानस पर सवाल खड़ा कर दिया और सवाल खड़ा किया कि मानस समाज में विभेद पैदा करता है। शायद यह पूरे दावा के साथ मैं कह रहा हूं कि उन्होंने रामचरित मानस नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ा है तो समझा नहीं है। खैर, राजनीति अपने हिसाब से चलती है, जहां पर समझना कुछ और होता है और समझाना कुछ और होता है। कुल मिला के मसला यह था कि उनके इस बयान के बाद जदयू खेमा असहज हो जाए, नीतीश कुमार असहज हो जाएं। बिहार बीजेपी में जो शुचिता और स्वच्छ राजनीति के प्रतीक नीतीश कुमार पिछले 17-18 साल से बने हुए हैं, उनकी शुचिता पर प्रश्न लगे और यह माना जाए कि बहुसंख्यक आबादी जो हिंदुओं की आबादी है और जिसके सबसे लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ रामायण की अवहेलना नीतीश कुमार के मंत्री कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से इस पूरे विवाद से खुद को दूर करने की कोशिश की है और नीतीश कुमार के पार्टी के एक बौद्धिक सेल के एक बड़े नेता हैं पवन वर्मा। निजी तौर पर उनकी छवि वामपंथी के करीब की मानी जाती है। पवन वर्मा ने एक आलेख लिखा है और उस आलेख का मर्म यह है कि चंद्रशेखर जी की जो जानकारी और समझ है रामायण को लेकर या तुलसीकृत रामचरितमानस को लेकर, वो सतही है। और कुल मिलाकर उन्होंने अपने आलेख से यह साबित करने की कोशिश की है कि तुलसीकृत रामचरितमानस लोगों को जोड़ता है। यहां तुलसीकृत रामचरितमानस शब्द के रूप में मौजूद है। कुल मिलाकर पवन वर्मा का कहना मात्र इतना है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व पूरे बिहार में लोगों को जोड़ता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर जो बट्टा लगाने की कोशिश की गई धार्मिक आधार पर, वो गलत है और नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि को स्टैब्लिश करने की या री एस्टैब्लिश करने की या एक कहिए कि उस छवि को और कंक्रीट करने की कोशिश की है पवन वर्मा ने। यद्यपि नीतीश कुमार स्वयं इस बात को बोले हैं कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया कि हम हर धर्म के लोगों को और हर धर्म के हर धार्मिक पुस्तक का सम्मान करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ताली जब नेतृत्व को तो गाली भी नेतृत्व को। भले बयान चंद्रशेखर ने दिया हो और भले बयान आरजेडी के कोटे से बने हुए मंत्री के तरफ से आया हो, इस खबर को जब राष्ट्रीय मीडिया उठाती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब इस खबर से के साथ चर्चा की जाती है, तो चेहरा नीतीश कुमार का होता है। तुलसीकृत रामचरितमानस के आश्रय आरजेडी ने ऐसा तुरूप का पत्ता चला जिस पत्ते के आंधी में नीतीश कुमार की बनी बनाई छवि तिनके के माफिक उड़ती हुई दिख रही है और उस उड़ती छवि को सहेजने, समेटने और मजबूती से पकड़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं पवन वर्मा। हालांकि खेल यहां पर खत्म होने वाला नहीं है। बीजेपी ने बैठे बैठे बड़ी आसानी से एक जबरदस्त मुद्दा लपका है। बीजेपी इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम की ओर ले जाना चाहती है
आरजेडी जो स्टैंड ले रही है उसमें वो हिंदुओं के अंदर डिवीजन की बात कर रही है कि 85% प्लस वर्सेस 15% की लड़ाई हो रही है, और नीतीश कुमार की तो गले की हड्डी बन गई ये मुद्दा। जाए तो कहां जाए, पूरे समाज के 85% के बीच में 85% को अपनाने की कोशिश करें, उसके साथ खड़ा हो जाएं, या हिंदुओं के बीच में जो विभेद किया गया कि 85% मान तुलसीकृत रामचरितमानस में जिस वर्ग की तारीफ की गई है, जिस वर्ग को महत्ता दिया गया है, वो 15% है, और जिसका तिरस्कार है, जैसा कि चंद्रशेखर जी का मानना है, और जिस आशय पर वो बात कर रहे थे, वो 85% है, और रेस्ट 15% वहां पर पॉजिटिव वे में है, उनके साथ खड़ा हुआ जाए। और ऐसे मौके पर नीतीश के लिए तारनहार बनने की कोशिश में, कवायद में, नीतीश को बचाने की कवायद में, नीतीश की छवि को सहेजने की कवायद में दिख रहे हैं पवन वर्मा। यद्यपि पवन वर्मा अकेले नहीं है, पूरी नीतीश की टीम इस शुरुआत से इस बात में लगी हुई है कि आरजेडी इस बयान को वापस ले, आरजेडी अपने नेता से कहे कि हम अपना बयान वापस लेते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अंततः फाइनली जदयू को खुद मोर्चा खोलना पड़ रहा है, और जदयू ने पूरी कोशिश की है नीतीश कुमार को बचाने की इस रामचरितमानस के विवाद के साथ। हालांकि खेल अभी खत्म हुआ नहीं, और राजनीति आगे किस पड़ाव पर जाके रुकेगी इस मुद्दे पर कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को भी बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिला है। देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज।